हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो कौन सी क्लास होगी मैं आपको बताता हूं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हिंदी क्लास। कौन सी? हिंदी। और आप कहेंगे सर कैसे हिंदी, 10th की 9th की कैसी? मैं आपको बताऊं, हिंदी में मैं कौन सी हिंदी, कॉम्पिटेटिव हिंदी। कॉम्पिटेटिव मतलब जैसे वनडे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे। और अगर आप देखें तो ये किससे कनेक्ट है, ये यूपी बोर्ड से भी कनेक्ट है। यूपी बोर्ड से, ये यूपी बोर्ड के छात्रों को भी क्या आएगी, काम आएगी। तो अगर आप मेरे से सजेशन पूछेंगे कि ये सबसे ज़्यादा किस में काम आएगी, तो ये सबसे ज़्यादा किस में काम आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आज क्लास का पहला दिन है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, कहते हैं स्वर। आपने शायद ही सुने होंगे, स्वर हो गया, व्यंजन हो गए, जिसे कॉन्सोनेंट या वोवेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वर क्या है, कितने होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, तो आप क्या सोचोगे? अगर मैं कहूँ स्वर, ठीक है, स्वर कितने होते हैं। अगर मैं कहूँ स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? टोटल पूछे अलग है और ओनली पूछे वो अलग बात है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। ये कौन से स्वर होते हैं? ये 11 जो स्वर होते हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, मुख्य स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। और जो 11 होते हैं क्या होते हैं, मुख्य। अगर यही पूछ ले कि कुल कितने होते हैं, कुल कितने का मतलब टोटल, या कुल कितने होते हैं। सर आपने अभी तो बताया कि कितने होते हैं सर, 11, तो इसमें भी 11 होते होंगे। नहीं, अगर पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो 11। अगर पूछ ले कुल कितने स्वर होते हैं तो कितने लिखेंगे, 13। अब आप ये पूछेंगे सर 11 कौन से होते हैं और 13 कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 11 कौन से होते हैं और 13 कौन से होते हैं। 11 कौन कौन से, देखिएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब क्या आएगा, री से ऋषि बाबा, ऐसे एड़ी, ऐसे ओ और आओ। कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए ये, 11। अब ये जो 11 स्वर हैं ये वाले होते हैं। और सर 13 कैसे हो जाते हैं, इनमें कौन कौन सा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 13 में? इसमें जुड़ जाता है अंग और आहा। इन्हें सर क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम अयोगवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अयोगवाह। जैसे ये वाला है, ये अपना अंग है, ये क्या होगा, अनुस्वर। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वर। ये क्या हो जाता है, अयोग वाह। अंग को अनुस्वर कहते हैं और आहा को अयोग्या कहते हैं। टोटल जो 11 स्वर होते हैं अपने ये होते हैं, परंतु जो 13 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से जुड़ जाते हैं, अंग और आह। समझ में आया? जो आपने देखा होगा, जो री से ऋषि होता है, ठीक है, ये जो री से ऋषि होता है, ये इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्धस्वर। इसे किस नाम से जानते हैं, अर्धस्वर। ऐसे अंग को क्या कहते हैं, अंग को कहते हैं
अनुस्वर, ठीक है। और आह को क्या कहते हैं? आह को कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। समझ में आया? ठीक है। इसमें बड़ा वाह ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अनुस्वार कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। मैं आगे बताऊं इसको मिटा के, ध्यान दे लेना। 11 स्वर ये हैं और टोटल स्वर पूछे तो 13 कौन कौन से बढ़ जाते हैं? अंग और आहा। ऋषि को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मैं इतना मिटा दे रहा हूं। आपको सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें क्या करनी है? याद करते हुए चलना है। अब आएंगे जो ये स्वर बने हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जितने स्वर बने हैं कैसे बने हैं, ठीक है। जैसे छोटा आ, ये जो कुछ एक मात्रिक स्वर होते हैं, कुछ द्विमात्रिक स्वर होते हैं। जैसे छोटा हो गया, क्या हो गया? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और जो ऋषि होता है क्या होता है? ये री से ऋषि। इनको क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, इनको कहते हैं मूल स्वर, क्योंकि ये जो 4 स्वर हैं ये मूल स्वर हैं। बाकी इनके बाद जो नए स्वर बने, जैसे बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गई, इन्हीं स्वरों से मिला के उन स्वरों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, यानी उनका जन्म हुआ है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर क्या कहते हैं? मूल स्वर। और इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और क्या कहते हैं इनको? मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। मूल स्वर मतलब इन्हीं स्वरों से मिला करके बाकी स्वरों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं कि उनमें कितने? एक मात्रा का स्वर है। ये छोटा है ना, एक ही मात्रा मानी जाएगी। ये छोटी है ना, कितनी मात्रा मानी जाएगी? एक ही तो मानी जाएगी। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मैं जो जो भी बातें आपको बताऊं बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितनी भी बातें बता रहा हूं मैं सब की सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि ऋषि हो गया, ठीक है। अब हम जैसे ये छोटा को ले लें, ठीक है। हमने क्या लिया? छोटा। अगर हम छोटा आ में छोटा आ को जोड़ें तो क्या बन जाएगा अपना? बड़ा। छोटा आ में छोटा आ को जोड़े तो क्या बन जाएगा? बड़ा। अगर हम छोटी ई में छोटी ई की जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? बड़ी, ठीक है। इसी तरह हम छोटा ऊ में अगर हम छोटा ऊ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। किसका जन्म होगा? बड़ा ऊ का। ऐसे ही हम जब छोटी, ये री से ऋषि है, ये छोटी री से ऋषि है, इस री से ऋषि में री से ऋषि को जोड़ेंगे तो कौन सी री से ऋषि बनेगी? बड़ी वाली। ऐसे बना देते हैं क्योंकि हर लोग अलग अलग तरीके का बनाते हैं। समझ में आया? छोटा से छोटा को जोड़ेंगे बड़ा, छोटी छोटी जोड़ेंगे बड़ी, छोटा ऊ जोड़ेगा तो बड़ा ऊ, और छोटी ऋषि जोड़ेगी थी बड़ी ऋषि हो जाएगा। अब सब इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? समझना, इनको क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, ये सेम सेम से जोड़ के बने हैं, यानी कि एक जैसे से। ये छोटा आ जोड़कर क्या बना है? बड़ा, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्यों कहेंगे? सजाती का मतलब होता है जब सेम सेम दो चीजें जुड़ के कोई नई चीज बनाती है। सजाती मतलब सेम सेम, जैसे छोटा छोटा ही सेम सेम जुड़ के क्या चीज? एक नया चीज बनाए ना, इसलिए सजाती स्वर भी इनको कहेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे? अगला आप बताओ, अगला क्या कहेंगे? बताओ बच्चों, सजाती के बाद और इनको क्या कहेंगे?
सजाती के बाद और क्या कहेंगे, इनको कहेंगे गुरु स्वर। सजाती के बाद इनका दूसरा नाम क्या होगा, गुरु स्वर। आप बोलोगे सर गुरु स्वर कैसे होगा, गुरु का मतलब होता है, आपने देखा होगा, गुरु मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा, छोटा छोटा मिलाकर क्या बना, बड़ा आ। ये जितने भी स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, ये सब बड़े स्वर है ना, इसलिए इन्हें गुरु स्वर कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब भी क्या होता है, बड़ा, ठीक है। इन्हें सजाती स्वर कहेंगे, गुरु स्वर कहेंगे, और क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। अब ऐसे ही कितने स्वर निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे, 9 10 11 12 13। अब किसको किसको जोड़ेंगे, अब हम जोड़ेंगे छोटा आ में छोटी ई को। अगर हम छोटा आ में छोटी ई को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए। छोटा आ में छोटी ई को जोड़ते हैं तो ए बन जाएगा। अगर हम छोटा आ में ए को जोड़ दें, अगर हम छोटा आ में ए को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अगर छोटे आ में हम ए को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आए, ठीक है। ऐसे ही हम छोटा आ में अगर छोटा ओ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। ऐसे ही हम छोटा आ में अगर ओ को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। समझ में आया, छोटा में ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। छोटा में ए जोड़ देंगे तो ए, छोटा आ में ऊ जोड़ देंगे तो ओ, और छोटा आ में ओ जोड़ देंगे तो आओ। अब सर ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, इनको भी क्या कहेंगे, ये सेम सेम के जोड़ने से बने थे तो क्या हो गए थे, सजातीय। परंतु ये अलग अलग के जोड़ने से बने तो इनको क्या कहेंगे, विजातीय। विजातीय स्वर, ये सेम सेम जुड़ने से बने थे ना, ये छोटा छोटा सेम सेम है ना, तो ये सजातीय बोलेंगे इनको। परंतु ये अलग अलग है, अलग अलग के जुड़ने से बना तो इनको क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर, ठीक है। और इसके बाद इनको क्या बोलेंगे, गुरु स्वर। गुरु स्वर, क्योंकि ये बड़े तो हैं, बड़ी पाई है ना इसमें, इसमें पाई, इसमें पाई, इसमें पाई, इसमें भी पाई मानी जाती है, ठीक है। ऐसे इनको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। समझ में आया, इतना इतना समझ में आया हो तो आप नोट कर लीजिए। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको लिखाई दे रहा हूँ कुछ, मैं इसको मिटाने दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने टोटल कितने स्वर लिखा है, मैंने टोटल कितने स्वर लिखा है, मैंने कौन कौन सा लिखा है, मैंने लिखा है छोटा आ, फिर इसके बाद लिखा है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ठीक है। ए, आए, ओ, हाँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसमें हम प्लस करें अंग और आहा को, इसको हम अभी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया है, प्लस किया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, इसमें नोट डाल लेना, ठीक है, NOTE नोट। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अगर कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी बताएंगे आप, 11। कितने स्वर हैं, 11। अगर यही सवाल पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में, क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या,
इसने क्या पूछा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, इसमें क्या पूछा, कुल स्वरों की संख्या। जब कुल स्वरों की संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगी, 13। ठीक है, बाकी ये इसमें जुड़े हैं, ठीक है, और ये दो और क्या हो जाएंगे, जब 13 होंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, 11 में 1 13, यानी कि 11 + 2, 11 ये वाले हो गए, 2 ये वाले हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए इनको। नोट हो गया सभी का। चलिए अब कल की क्लास में मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ में, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।